इतिहास की 19 मई की घटनाएं। तो जो पहली घटना हुई थी वो हुई है 19 मई 1892 में, ठीक है, 19 मई 1892 में। ऑन दिस डे इन द ईयर 1892 द फेमस आर्टिस्ट, पोएट एंड प्लेराइट ऑस्कर वाइल्ड वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल आफ्टर 2 years इन प्रिजन विद हार्ड लेबर। आज के दिन सन 1892 में बहुत ही ज़्यादा मशहूर लेखक, कलाकार और कवि ऑस्कर वाइल्ड जो है उनको जेल से रिहा किया गया था 2 साल की कैद के बाद में, ठीक है। हिज एक्सपीरियंसेस इन प्रिजन वर द बेसिस ऑफ हिज लास्ट वर्क। इनके जो अनुभव थे जेल में, उसके बतौर इन्होंने एक किताब लिखी जब ये जेल से निकल के आए, जिसका नाम था द बैलेड ऑफ रीडिंग गोल, ठीक है। मतलब यह उस किताब का पुस्तक का टाइटल था द बैलेड ऑफ रीडिंग गोल, जो इन्होंने कब प्रकाशित की, 1898 में। इस किताब को उन्होंने किस बेसिस से लिखा, मतलब कौन से अनुभवों पे ये लिखी किताब? ये उन अनुभवों पे लिखी वो जो 2 साल में उन्होंने जेल में रह करके अनुभव किए थे, ठीक है। 1891 में ऑस्कर ने एक नावल लिखी जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर नावल है, इसलिए इसका नाम मैंने लिखा द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ठीक है। ये नावल इनकी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं और पूरे विश्व में इसी नावल के वजह से ही ये इतने ज़्यादा मशहूर हो गए थे, जो कि कब प्रकाशित हुई, 1891 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। He was sent to prison because he was proved homosexual and in those days homosexuality was considered as a crime in England, ठीक है। इनको जेल इसलिए भेजा गया था क्योंकि इनके खिलाफ कोर्ट में एक केस दायर कर दिया गया था कि ये समलैंगिक हैं, ठीक है। और समलैंगिकता उन दिनों इंग्लैंड में एक अपराध के समान हुआ करती थी, इसलिए इनको 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। ये इनकी आप फ़ोटो देख लीजिए, ये हैं ऑस्कर वाइल्ड, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध लेखक, कवि और साहित्यकार हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरी घटना जो हुई है वो हुई है 19 मई 1904 में, ठीक है। ऑन दिस डे जमशेदजी नुसारजी टाटा डाइड। अच्छा, एक चीज़ और पहले मैं ये एक्सप्लेन करने से पहले बताऊंगी कि ये देखिए कि जो कुछ चीज़ें मैंने इसमें ग्रीन से लिख रखी हैं, कुछ चीज़ें ब्लैक से लिख रखी हैं। तो ये ग्रीन से मैं इन चीज़ों को इसलिए कर देती हूँ कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, जो आपको याद रखनी है वो मैंने ग्रीन से कर दी हैं, और जो आपको पता होंगी या फिर वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो मैंने ब्लैक से कर दी है, ठीक है, लेकिन जानना वो भी ज़रूरी है। चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या है। ऑन दिस डे जमशेदजी नुसारजी टाटा डाइड, ही वॉज एन इंडियन फाइनेंसर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। आज के दिन जमशेदजी नुसारजी टाटा की मृत्यु हो गई थी। वो भारत के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इनकी इंडस्ट्री जो आज भी टाटा स्टील के नाम से फेमस है, मशहूर है, ये उसके फाउंडर थे, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी आज के दिन, और ये भारत जब गुलामी के दिनों में इन्होंने भारत में अपनी इंडस्ट्री की, यानी भारत की, आजकल हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं, तो तब उस ज़माने में जब हमारा भारत गुलाम था तब इन्होंने इस इंडस्ट्री की स्थापना की थी, ठीक है। ही वॉज बॉर्न ऑन 3 मार्च 1839। ये इनका जन्म हुआ है 3 मार्च 1829 में। कहाँ? नवसारी में, जो कि ब्रिटिश इंडिया में था, जिसको अब आज़ाद भारत में गुजरात बोला जाता है, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म नवसारी में हुआ था, जो आज़ाद भारत में अब गुजरात के नाम से मशहूर है, ठीक है। कब हुआ था इनका जन्म? 3 मार्च 1829 में। ही वॉज द फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ टाटा स्टील। इन्होंने टाटा ग्रुप और टाटा स्टील की नींव रखी, ठीक है, मैंने अभी बताया। यानी जो आज रतन टाटा हैं, इनके पूर्वज, इनके जो पूर्वज हैं वो थे जमशेदजी नुसारजी टाटा, ठीक है। आगे देखते हैं। ही वॉज सो इन्फ्लुएंशियल इन द वर्ल्ड ऑफ इंडस्ट्री दैट जवाहरलाल नेहरू रेफर्ड टाटा एज वन मैन प्लानिंग कमीशन। इनका इतना ज़्यादा प्रभाव था पूरी दुनिया में, इंडस्ट्री में, व्यवसाय में, कि जवाहरलाल नेहरू इनको कहा करते थे कि ये वन मैन प्लानिंग कमीशन है, मतलब एक आदमी योजना आयोग, ठीक है। इसलिए क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति थे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी was founded by Jamshedji Tata and established by Dorabhi Tata on 26 अगस्त 1907, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो अभी है, जो सरिया बनाती है और बहुत सारे लोहे के सामान बनाती है, इसकी नींव जमशेदजी टाटा ने रखी थी, और इसको इस्टेब्लिश किया, इसकी स्थापना की किसने? डोराबी टाटा ने। कब? 26 अगस्त 1907 में, ठीक है। अब ये देखिए टाटा की ये टिस्को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टिस्को बोला जाता है, यानी इसका फुल फॉर्म होगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है।
ये इसने सबसे पहले कच्चा लोहा बनाना शुरू किया, कब? सन 1912 में। और उसके बाद में स्टील बनानी शुरू की, सॉरी, इन्होंने जो कच्चा लोहा बनाना शुरू किया वो बनाना शुरू किया सन 1911 में। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, ये 1911 है, ठीक है। और उसके बाद में स्टील बनाना शुरू किया सन 1912 में, जो कि एक ब्रांच के तहत खोला गया, जमशेदजी टाटा ग्रुप। पहले इन लोग का जो मेन बिजनेस था वो था कच्चे लोहे का, उसके बाद उसमें से एक ब्रांच निकाल के उसका एक शाखा उससे अलग की गई जो स्टील बनाने लगी 1912 में, ठीक है। आगे देखते हैं। द फर्स्ट